नमस्कार, मैं गोविंद। क्या लड़कियों की शादी की उम्र बदलने वाली है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में ये एक बहस का मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव किया जाना चाहिए। इस बहस की जो शुरुआत है, यानी इस बहस के जो संकेत है, वो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में ही इसके संकेत दे दिए थे कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन भी किया था जया जेटली की अध्यक्षता में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी ओर अपने भाषण में संकेत किया था कि लड़कियों की विवाह की उम्र में परिवर्तन किया जाना चाहिए, इस ओर संकेत किया था। तो ये जो बहस है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे कि ये बहस का मुद्दा बना? पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी याचिकाएं दायर हुई है जिनमें विवाह की उम्र को लेकर, विशेष रूप से लड़कियों के विवाह की उम्र को लेकर जो है दलीलें दी गई है कि लड़के और लड़की के विवाह में जो उम्र का गैप है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील अशोक पांडे ने एक जनहित याचिका दायर की थी कि लड़कों के विवाह की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। पिछले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि जब कोई लड़का सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेकर आएगा कि उसे 18 वर्ष की उम्र में शादी करनी है, तब इस बात पर या इस याचिका पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2017 में ही एक लड़के और लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिनकी उम्र 19 वर्ष की थी, दोनों की ही उम्र 19 वर्ष की थी। उन्होंने याचिका दायर की थी कि उनको विवाह की अनुमति दी जाए क्योंकि उनको अपने परिवार से खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में भी, इस याचिका में भी फैसला नहीं दिया, उसके परिवार को प्रोटेक्शन दिया, लेकिन 19 वर्ष की आयु में विवाह की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा सरकार को इस पूरी कवायद को करने का आधार तब मिला जब साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को पूरी तरीके से रोकने के लिए, बाल विवाह को पूरी तरीके से अवैध घोषित करने के लिए कहा गया। तो सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा गया और सरकार की इस कवायद का आधार भी वो फैसला बना। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनके कारण सरकार को इस ओर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा विवाह की उम्र के पुनः निर्धारण के लिए, विशेष रूप से लड़कियों की उम्र के पुनः निर्धारण के लिए एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाना चाहिए। उनकी याचिका में ये कहा गया है कि लड़के और लड़की के विवाह की उम्र में जो अंतर रखा गया है, ये पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़िवादी सोच का परिणाम है। इस अंतर के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। इसके साथ ही ये अंतर संविधान के उस मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव मना है, फिर भी लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की 21 वर्ष रखी गई है। इस संबंध में याचिकाकर्ता का कहना है कि लड़कियों की कम उम्र में विवाह होने के कारण लड़कियों को नौकरी करने का उनका जो मौलिक अधिकार है और अपनी शिक्षा यानी स्नातक तक शिक्षा पूरी करने का जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही विवाह एक जिम्मेदारी है जिसके बोझ तले दबकर लड़कियां कम उम्र में ही मां बन जाती है, जिसके कारण मातृ मृत्यु दर में भी देश में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये
जो कम उम्र में 18 वर्ष की उम्र में लड़कियों का विवाह होता है, इससे उनकी जो गर्भ धारण करने की आज़ादी है उसका भी उल्लंघन होता है। यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार गर्भ धारण नहीं कर सकती। कम उम्र में विवाह होने के कारण उनको कम उम्र में ही माँ बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सब बातें इस याचिका में कही गई है। आइए अब इस मुद्दे की पृष्ठभूमि यानी कि ये विवाह की उम्र की निर्धारण की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, इसको जान लेते हैं। भारत में 1929 में राय बहादुर हरविलास शारदा ने विवाह की उम्र के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे अंग्रेज़ों ने उस प्रस्ताव में विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई थी। राय विलास शारदा ने यह प्रस्ताव रखा था, इसी कारण से उस कानून का नाम भी शारदा एक्ट रखा गया, जो 1929 में लागू हुआ। इसके बाद आज़ादी के बाद 1978 में इसमें संशोधन किया गया और विवाह की उम्र जो है वो बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में विवाह के लिए जो नियम लागू है वो बाल विवाह संशोधन अधिनियम 2006 लागू है। इसके तहत अगर किसी लड़की की या लड़के की 18 और 21 से कम उम्र में शादी कर दी जाए तो करने वाले को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही ये जो विवाह है वो अवैध माना जाएगा। इस कानून के होने के बावजूद भी देश में बड़ी संख्या में बाल विवाह हो जाते हैं। यानी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 27% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर हम इस संबंध में विश्व के अन्य देशों से हमारे देश की तुलना करें तो हम देखते हैं कि जहां पाकिस्तान में भी उम्र यही है लड़कियों के लिए 18 वर्ष, वहीं चीन में 20 और 22 लड़कियों के लिए 20 और लड़कों के लिए 22 वर्ष है। इसके अलावा बांग्लादेश में 18 और 21 यानी हमारे देश के समान ही है। लेकिन जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ब्राज़ील और उन देशों में जो है उम्र लड़के और लड़की के लिए समान 18 वर्ष रखी गई है। मलेशिया में ये 16 और 18 रखी गई है। अब इसके पक्ष और विपक्ष को जान लेते हैं। कई सारे नारीवादी संगठन जो महिला अधिकारों के लिए लड़ते हैं वो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं और वो चाहते हैं कि लड़कियों के विवाह की उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी जाए। लेकिन महिला मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखकर कहा है कि शादी जैसे सामाजिक कार्य के लिए इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए और इस प्रस्ताव का विरोध किया है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इसका असर क्या होगा? असर के रूप में हम देख सकते हैं कि लड़कियों को जो वर्तमान में 18 वर्ष की उम्र है उस हिसाब से कक्षा 12 तक पढ़ने के बाद उनका विवाह हो जाता है और कईयों को उनसे पहले भी हो जाता है। अगर ये 21 वर्ष कर दी जाएगी तो कई सारे लोगों का मानना है कि लड़कियों को अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने का मौका मिलेगा, जिससे उनमें आत्मविश्वास होगा और वो आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सकेगी और अपने फैसले लेने में स्वयं सक्षम होगी। इसके साथ ही भारत में मातृत्व मृत्यु दर की जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर विभिन्न गायनोकोलॉजिस्ट मानते हैं कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र बढ़ा दी जाएगी तो इससे मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी, क्योंकि वो लेट माँ बनेगी, यानी सही उम्र में जो माँ बनने की सही उम्र है उसमें माँ बनेगी तो मृत्यु दर का जो रेशियो है वो कम होगा। इसके अलावा लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो चुका होगा, वो अपने फैसले लेने में स्वयं सक्षम हो सकेगी और विवाह संबंधी निर्णय भी स्वयं लेने में भागीदारी निभा सकेंगी। इसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। भारत का जो सामाजिक ढांचा है उसके अनुसार विवाह एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप या आसानी से इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और मेरी राय में इस समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार है आर्थिक स्थिति। आप देखेंगे अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है
और एजुकेशन लेवल अच्छा है तो उसमें अपने आप ही जो है विवाह देर से होते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख दीजिए। धन्यवाद।